बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सीआर शमसी। इस्लामाबाद में होने वाली अपोजिशन जमातों की APC के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। ख़ास तौर पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की एक ऐसी तकरीर जो वो पाकिस्तान में भी करते रहे, उसके चर्चे भी हैं और इसके साथ साथ इस APC से पहले सियासतदानों की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात के भी बहुत से पहलू उजागर हो रहे हैं और उस पर बात भी हो रही है। लेकिन आज जिस मौजू पर हम बात करना चाहते हैं, जिस पहलू पर बात करना चाहते हैं, वो है मियां नवाज़ शरीफ का आज ऊपर तले 2 ट्वीट्स हैं। और इसका मतलब ये है कि मियां नवाज़ शरीफ लंदन में तमाम तर बीमारियों से निकल कर अमली सियासत में एक किरदार उन्होंने शुरू कर दिया है और ख़ास तौर पर APC के ख़ताब के बाद वो ट्विटर पर भी मुतहरक हो गए हैं। आज की ट्वीट में जो उन्होंने बात की है, वो उन्होंने अपनी पार्टी की तमाम क़यादत से, तमाम अरकान असम्बली से, तमाम पार्टी लीडरों से हदायत की है, उनको हुक्म दिया है कि वो किसी भी सूरत में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात नहीं करेंगे, इनफरादी सतह पर या एक इज्तिमाई सतह पर, जब तक कि पार्टी की क़यादत इसका फ़ैसला न कर ले। अब सवाल ये पैदा होता है कि आर्मी चीफ़ की मुलाकातें, सियासतदानों के साथ मुलाकातें, ये एक मामूल की बात होनी चाहिए। ज़ाहिर है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ एक कौमी इदारे के सरबराह हैं और मुल्क की जो ख़ारजी सूरत हाल है, जो सरहदों की सूरत हाल है और जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का मौजू ज़ेर बहस है, उस तनाज़र में इन मुलाकातों पर एतराज़ कतन नहीं होना चाहिए और इस तरह की मुलाकातें माजी में भी होती रही हैं जो कौमी सलामती के तकाज़ों के मुताबिक होती है। लेकिन ख़राबी उस वक्त पैदा होती है कि जब बाज़ हुकूमत में शामिल खुद साख्ता तर्जमान जो हैं वो इन मुलाकातों को एक और रंग देने की कोशिश करते हैं, नजूमी बनने की कोशिश करते हैं। और आज जो पिंडी बॉय कहलाते हैं अपने आप को, शेख रशीद अहमद, और एक उनके बारे में तासर खुल कर आ रहा है कि वो एक कौमी अदारे के ख़ुद साख्ता तर्जमान बने हुए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उनको बाज़ाब्ता ऐलान भी करना चाहिए कि वो किस हैसियत में ये गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने जो बड़ी अहम बात की और बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक सियासतदान को कभी ज़ेब नहीं देनी चाहिए कि वो मुल्क भर में जाएंगे और सियासतदानों को नंगा करेंगे। पहले तो वो ख़ुद फ़ैसला करें कि वो सियासतदान हैं या कौन है। क्या आज वो कौमी असम्बली के मेंबर सियासतदान की हैसियत से हैं या किसी तर्जमान की हैसियत से हैं। और ख़ास तौर पर जब वो दावा करते हैं कि उन्होंने दर्जन भर से ज़्यादा वजारतें की हैं, उनको वज़ीर की हैसियत से चलाया है, जब इतनी अहम वजारतों पर रहने के बावजूद भी और इतनी बार पार्लियामेंट में जाने के बावजूद भी वो एक सियासतदान नहीं बन पाए और उन्हें शायद सियासतदान होने पर शर्मिंदगी है, तो उन्हें सियासत से फिलफौर रिटायर हो जाना चाहिए और आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर तो वो सियासतदान हैं तो फिर अब जब दूसरे सियासतदान को वो बदनाम करने की, बरहना करने की बात करेंगे तो पहले वो ख़ुद चौराहे में होंगे। इसके साथ ही आज बड़ी संजीदा जो बात हुई है वो ISPR के सरबराह की जानब से एक TV चैनल पर कहा गया है कि मोहम्मद ज़ुबैर जो साबिक़ गवर्नर हैं सिंध के थे, उन्होंने अगस्त में और उसके बाद 2 मुलाकातें की और वो उनकी ख्वाहिश पर मुलाकातें हुई। अब नवाज़ शरीफ को पहले तो उनसे अपने इस अहम ओहदेदार से जवाब तलबी करनी चाहिए। अगर वो आप आज की ट्वीट पर संजीदा हैं तो उससे भी ज़्यादा जब उनके पार्टी के अहम ओहदेदार जो मुलाकात हुई है गिलगित बल्तिस्तान के मौजू पर या उसके तनाज़र में, तो उन्होंने उसका क्या नोटिस लिया। और उस मुलाकात के बाद भी उन्होंने APC से जो ख़िताब किया है और जो अपने जो ख़दशात का या अपने जज्बात का इज़हार किया है, पहले तो उन्हें अपने उन लोगों की जवाब तलबी करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस सारे मामले में सूरत हाल गदली हो रही है, चाहे वो शेख रशीद हों, चाहे नवाज़ शरीफ की नई ट्वीट हो,
चाहे मोहम्मद ज़ुबैर के बारे में जो बात हुई है, उनकी मुलाकातों के हवाले से जो बात हुई है, फिर जवाबन उन्होंने उसकी तरदीद की है। तो ये एक सिलसिला हम समझते हैं कि कौमी अदारों के लिए कतन मुनासिब सूरत हाल या फ़ज़ा नहीं बना रहा, और ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही अहम दौर से गुज़र रहा है। वैसे तो हर दौर से हम सुनते आए हैं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुज़र रहा है, पाकिस्तान ख़तरे में है, इस्लाम ख़तरे में है। और मुझे याद है कि हज़रत अल्लामा इक़बाल के साहबज़ादे जस्टिस जावेद ने एक बार लेक्चर देते हुए कहा था कि ना पाकिस्तान ख़तरे में है, ना इस्लाम ख़तरे में है। इशराफिया का अपना अपना पाकिस्तान और अपना अपना इस्लाम ख़तरे में है। तो मैं समझता हूँ कि आज बड़ी संजीदगी के साथ ये सोचना होगा कि तमाम अदारे जो हैं, और सारे इस मंज़रनामे में हैरत अंगेज़ तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान वो बिल्कुल पसे पर्दा चले गए हैं। उनके तर्जमान उल्टे सीधे बयानात ज़रूर दे रहे हैं, और ख़ास तौर पर उनके इत्तेहादी जो हैं अवामी लीग के इकलौती नशिस्त रखते हैं, जिस पर उन्हें बड़ा फ़ख्र है। लेकिन जब माजी में वो यही ताना दिया करते थे नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान को कि वो टांगे की सवारियाँ हैं, तो मैं समझता हूँ कि सियासत में ये सब कुछ होता है। सियासत में कभी आदमी अकेला होता है, कभी काफ़िला बनता है, कभी आगे बढ़ता है, कभी पीछे हटता है, लेकिन सियासी असूल और अक़दार जो हैं वो ज़िंदा रहने चाहिए। आज के हालात में जो भी मंज़रनामा बन रहा है, और उसका कोई भी ज़िम्मेदार है, वो किसी ना ख़ुद अपने लिए एक अच्छा तासर बना रहा है, ना पाकिस्तान के लिए और ना ही आवाम के लिए, जिसके नाम पर ये सब कुछ खेल जारी है, जो इस वक्त शदीद महंगाई की लपेट में है। अभी 2 दिन पहले जान बचाने की अद्वियात में एक बड़ा इजाफ़ा हो चुका है, और ये इजाफ़ा तीसरी बार हुआ है। तेल की कीमतों में पहले ही इजाफ़ा हो चुका है, और अभी आज ख़बर आई है कि जो बिजली के रेट्स हैं उनमें भी इजाफ़ा किया जा रहा है। तो सोचने की बात यह है कि ये जो दारुल हुकूमत में APC होती है, या मुलाकातें होती हैं, या हुकूमत इतनी दावे कर रही है, इन सब का आवाम से क्या तल्लक़ है? इन सारे मामलात का आवाम से क्या लेना देना है? अगर वाकई आप लोग आवाम के नुमाइंदे हैं और आवाम के नाम पर सियासत और हुकूमत कर रहे हैं, तो पहले तो आपको आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए, और सबसे पहले आवाम को सच बताना चाहिए कि सच क्या है। खुफिया मुलाकातें कौन करता है, खुफिया मुलाकातें क्यों होती हैं, इसके पीछे कौन होता है, क्या मकासद होते हैं। इसमें ये जो सियासतदान हैं, और जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, इसके अलावा जो सियासतदान हैं, ख़ुद अगर मौलाना फजल रहमान साहब को देखें तो वो जनरल मुशर्रफ के दौर में सूबे की पूरी हुकूमत उनके पास थी, कौमी असम्बली में उनकी बड़ी एक ताकत थी। तो उन्हें ख़ुद सोचना चाहिए कि वो सियासत के क्या रंग हैं, क्या सियासत के रंग वक्त के साथ बदलते हैं, क्या नज़रिया और असूल जो हैं वो वक्त के साथ साथ उनका रंग बदल जाता है। ऐसा तो हरगज़ नहीं है। महज़्ज़ब माशरों में, और जहाँ जमहूरियत हकीकी मानों में होती है, वहाँ तो सियासत और जमहूरियत के और असूल एक रहते हैं, वहाँ एक ही रंग होता है। बहरहाल सारे मंज़रनामे में अवाम बहुत कन्फ्यूज़ हैं, वो बिलबिला रहे हैं अपने मसाइल के हवाले से। दूसरी जानब इस वक्त जितना भी मंज़रनामा या एक दूसरे पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि कौन मिलता है कौन नहीं मिलता, इस हवाले से शाहीन सबाई साहब का, जो अमेरिका में सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक अपना आर्टिकल लिखा है जिसकी सुर्खी इस तरह है कि इस हमाम में सब नंगे हैं। बहुत शुक्रिया।